शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैथ की टेस्ट सीरीज में रीट एग्जाम 2021 के लिए जो हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है, तो रीट एग्जाम 2021 की मैथ टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है सभी का, जिसका टेस्ट 3 हम आज लेने जा रहे हैं। टेस्ट 3 सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा लाभ हानि से ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो टेस्ट शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस, 11th-12th की केमिस्ट्री, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की केमिस्ट्री, मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत जल्द हम लोग राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स पर मिलने वाला है। तो साथियों, मूव करते हैं हम हमारे टेस्ट 3 की ओर। टेस्ट 3 की ओर मूव करने से पहले हम देख ले टेस्ट 2 का परिणाम, जो कि आपका 7 फरवरी 2021 को लिया गया था, जिसमें 143 विद्यार्थी उपस्थित रहे थे, जिसमें सभी क्वेश्चन जो सही किए हैं वो विद्यार्थी जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने स्क्रीन पर। सुमन चूरू से, स्नेहा जयपुर से, राजीव जयपुर से, विजय गुप्ता श्री विजयनगर से, ज्योति वर्मा रायसेनगर से, कृष्ण कुमार रामगढ़ से, आनंदपाल लालगढ़ जटान से, सतीश कुमार भादरा से, अतुल कुमार हनुमानगढ़ से, विजय गुप्ता, ये रिपीट हो गए नाम वापिस, विजय गुप्ता श्री विजयनगर से, ज्योति वर्मा रायसेनगर, कृष्ण कुमार रामगढ़, आनंदपाल लालगढ़ जटान। तो ये नाम चार नाम वापिस रिपीट हो गए हैं। तो ये सभी विद्यार्थी जो है इन्होंने 15 के 15 क्वेश्चन सही किए। इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने मात्र 1 या 2 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों को भी यही कहूंगा कि अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें, और क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए अपने प्रयास बंद मत करें। अगर आपके मिस्टेक हो रही है तो आप उसे और ज्यादा प्रयास करें, तो अगली बार उस कमी को दूर करें। तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम टेस्ट 3। टेस्ट 3 शुरू करने से पहले बता दूं आपको, आपके आंसर शीट जो आप मुझे भेजने वाले हैं 6 से 7 बजे के बीच, उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए कि हर रो में आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आंसर शीट तैयार करने से पहले आपको अपना नाम, पता और दिनांक लिखनी है, और आंसर फिल करने के बाद इस शीट के अंदर वो शीट मुझे आपने सेंड करनी है 7 बजे से पहले पहले, क्योंकि 7 बजे के बाद बहुत से विद्यार्थी भेज रहे हैं तो उन्हें मैं चेक नहीं कर रहा हूं। जो विद्यार्थी 7 बजे के बाद भेज रहे हैं वो शीट मैं नहीं देख रहा हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 7 बजे से पहले ये शीट जो है तैयार करके मुझे भेजें। उसके बाद राइट 7:30 पर मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर इसकी आंसर की अवेलेबल करवाई जाती है। राइट 7:30 बजे इसकी आंसर की आपको अवेलेबल हो जाएगी, और रात को राइट 9 बजे इस पूरे टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो साथियों, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। तो यदि आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो आप तुरंत इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आप रीट टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी रीट के विद्यार्थी इसका फायदा ले सके। तो साथियों, मूव करते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और फिर इसे आराम से सोल्व कर लीजिएगा। एक मोटरसाइकिल को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो इस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसे 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य होगा। किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस खिलौने को 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो उस खिलौने का क्रय मूल्य होगा।
तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर, यानी 19 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, एक चीनी विक्रेता ने 2 प्रकार की चीनी क्रमशः 18 रुपए प्रति किग्रा तथा 20 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदकर 5:3 के अनुपात में मिला दी। 18 रुपए प्रति किग्रा और 20 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदकर 5:3 के अनुपात में मिला दी। इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो एक चीनी विक्रेता ने 2 प्रकार की चीनी क्रमशः 18 रुपए और 20 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदकर 5:3 के अनुपात में मिला दी। इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पांचवा क्वेश्चन, राम ने एक गाय रहीम को 20% के लाभ पर बेची तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने इस गाय के 900 रुपए दिए हों, यदि रॉबर्ट ने इस गाय के 900 रुपए दिए हों, तो राम ने वो गाय कितने में खरीदी थी? बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाए हैं। तो विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और बेनिफिट लें। बहुत सारा मटेरियल हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है आपके लिए। तो राम ने एक गाय रहीम को 20% के लाभ पर बेची तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने गाय के 900 रुपए दिए तो राम ने वो गाय कितने में खरीदी थी? छठा क्वेश्चन, मोहन ने अपना 10 लाख रुपए का मकान राम को 10% हानि में बेच दिया। मोहन ने अपना 10 लाख रुपए का मकान राम को 10% हानि में बेच दिया। राम ने वही मकान वापस मोहन को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो इस लेन देन में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मोहन ने अपना 10 लाख रुपए का जो मकान था वो 10% के हानि पर बेच दिया राम को, और राम ने वापस वो 10% के लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो इस लेन देन में आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं, वो सोल्व करके आप अपने आंसर शीट में फिल कीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहें, आराम से सोल्व करें। 7वां क्वेश्चन हम मूव कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आठवां क्वेश्चन, दिवाकर ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदकर, जो इसका विक्रय मूल्य था उसके 9/10 मूल्य में खरीदकर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत है। दिवाकर ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदकर इसे विक्रय मूल्य के 8% में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत है 8%, 10%, 18%, 20%। अब मूव करते हैं हम 9th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि पेपर आप बाद में आराम से सोल्व कर सकें। तो 9वां क्वेश्चन, 2 क्रमागत बटों 40% तथा 20% के तुल्य एक ही बटा है। तो 2 क्रमागत बटों 40% तथा 20% के तुल्य एक ही बटा है।
किसी 10वां क्वेश्चन, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर है। 11वां क्वेश्चन, यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो इसी धन का इसी दर से इसी समय का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यदि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो इसी धन का इसी दर से इसी समय का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 12वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 800 रुपए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेकर उन्हें इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर आगे उधार दे दिया तो 2 वर्ष के अंत में उसका लाभ है। एक व्यक्ति ने 800 रुपए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेकर इन्हें इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर आगे उधार दे दिया तो 2 वर्ष के अंत में उसका लाभ है। 13वां क्वेश्चन, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। किस धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आराम से आप लोग सोल्व कीजिएगा। मूव करते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 8000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही दे तथा तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर होगा। 8000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही दे तथा तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर होगा। 15वां क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो इसी दर से यह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। इसी दर से यह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर इसकी आंसर शीट जो है वो सेंड करें। 82905 पर आप हमें व्हाट्सएप करें और फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी आंसर की से इसका मिलान करें और जितने आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं उनकी संख्या भेजें ताकि आपका नियमित रिकॉर्ड जो है वो मेरे द्वारा संधारित किया जा सके। तो यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दे सके। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में 15 तारीख को। अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न प्रतिशतता, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि व ह्रास। तो ये आपके टॉपिक रहेंगे टेस्ट 4 के, जो कि 15 फरवरी को लिया जाना है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। मौके दे दीजिए ना, रंग कराना है। रंग